हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आइए स्टार्ट करते हैं ईडीएम्स के सेशन को, आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कुछ ईडीएम लास्ट टर्न पर हमने डिस्कस कर रखे थे, लेटर बी के ईडीएम डिस्कस कर रहे थे। तो आप सभी को जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। बैंडी वर्ड्स तक हमने डिस्कस कर लिया था। बैंडी वर्ड्स का मीनिंग था टू अर्ग, किसी से बहस करना, है ना। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल भी बताया था आपको कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो इस जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो खासतौर से बहुत ज्यादा आर्ग्यू करते हैं, किससे? अपने पेरेंट्स से, है ना। बैंक ऑन का मतलब क्या होता है? एक ईडियम है आपका, नेक्स्ट फ्रेज है, आप ये कह सकते हो बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन या काउंट ऑन, भरोसा करना, निर्भर होना, ये मीनिंग होता है बैंक ऑन का। तो ये तीनों एक साथ लर्न कर सकते हो आप। एक तो आप ये लर्न कर लो, बैंक के साथ ऑन लगता है, दूसरा डिपेंड के साथ ऑन, तीसरा काउंट के साथ ऑन, और मीनिंग विल बी सेम। तीनों के जो मीनिंग है वो सेम ही रहने वाले हैं। तो द रिच, जो अमीर लोग हैं, ऑलवेज बैंक ऑन मनी टू गेट थिंग्स डन। तो जो अमीर लोग हैं उनकी खास बात होती है कि वो हमेशा किस चीज पर डिपेंड करते हैं? पैसे पर डिपेंड करते हैं, है ना। कोई भी काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए उनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या है? वो मनी है। तो होप सो बैंक ऑन आपको समझ में आ गया होगा। नेवर बैंक ऑन एनी स्ट्रेंजर, कभी भी किसी स्ट्रेंजर पर आप डिपेंड ना हो, उस पर निर्भर ना हो, उस पर रिलाई ना करें। वैसे इसमें रिलाई ऑन भी यूज कर सकते हो। जैसे ये वर्ड है जो, इसमें अगर एक टर्म हम और लिखें, वो है आपका रिलाई, RELY। रिलाई के साथ क्या लगता है? ऑन लगता है, रिलाई ऑन। तो ये तीन टर्म है, चार टर्म है बेसिकली। बैंक ऑन पहला, रिलाई ऑन दूसरा, डिपेंड ऑन तीसरा, काउंट ऑन चौथा। तो ये टोटल चार हो गए आपके। अनदर वन, ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज करना, ब्लेज करने का मतलब आप कह सकते हो ट्रेल। ब्लेज द ट्रेल का मतलब किसी भी चीज को इनिशिएट करके आगे बढ़ाना, है ना। तो वही है टू स्टार्ट अ मूवमेंट, किसी मूवमेंट की शुरुआत करना, टू स्टार्ट अ मूवमेंट, है ना। जैसे कहा जाए कि जिस समय MSD कैप्टन थे इंडियन टीम की, उन्होंने एक अलग मूवमेंट शुरू किया जिसके थ्रू उनको सक्सेस मिली। फिर विराट आए, विराट ने अपना एक अलग एक नई थीम अपनी टीम में डाली, है ना। अब रोहित है, रोहित एक अलग तरीके से लेकर के चल रहे हैं। तो सभी ने एक अलग अलग मूवमेंट स्टार्ट किया और उस तरीके उस ओर टीम को प्रोसीड किया, है ना। तो टू स्टार्ट अ मूवमेंट क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्लेज्ड द ट्रेल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत की, उस मूवमेंट की, मुहिम की शुरुआत की। बुल इन चाइना शॉप। बुल का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कैसा है? बहुत ही ज्यादा डर टाइप का है। बुल जो एक ऐसा पर्सन जो बुल टाइप का है। तो कह रहे चाइना शॉप में बुल का होना, है ना। मीनिंग क्या है? वन हु कॉजेज डैमेज, है ना, जो बहुत ज्यादा डैमेज करता है, या यूं कह सकते हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड टाइप का है, मतलब जिस चीज के लिए जो काम है उसके अनुरूप नहीं है कोई पर्सन। क्लमजी आप कह सकते हो, है ना। जैसे मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल हैव प्रूव्ड बुल इन चाइना शॉप। तो व्यर्थ साबित हुए, उसके उपयुक्त मतलब टू द पॉइंट आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा क्लमजी साबित हुए, या यू कैन से कि ऑकवर्ड साबित हुए, है ना। तो वही डैमेज, हालांकि ये ठीक है वर्ड, लेकिन इससे बेहतर आप वर्ड इसमें यूज कर सकते हो क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी। अनदर वन, बाय द रूल ऑफ थंब। इसका मीनिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। देखो, जो थंब लगाने वाले होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाले होते हैं, आप ऐसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। बाय द रूल ऑफ थंब, थंब लगाने वाले वो कैसे? प्रैक्टिकल अप्रोच वाले होते हैं। लेकिन वहीं पर बात करें साइन करने वाले, वो विजनरी मतलब इमेजिनरी चीजों पर बहुत ज्यादा विश्वास करने वाले होते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यू कैन से। तो कह रहे इन ओल्डर टाइम्स बिजनेस वाज रन बाय द रूल ऑफ थंब। पहले के समय में जो बिजनेस चलता था वो कैसे चलता था? रूल ऑफ थंब से, है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। अनदर वन, बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ का मतलब बिग अटेंशन, है ना। तो इसका मीनिंग है ह्यूज अट्रैक्शन। द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑलवेज अ बिग ड्रॉ, है ना। तो हमेशा एक अटेंशन का पार्ट रहता है। बिग का मतलब बड़ा, ड्रा का मतलब खींचना, जो अपनी तरफ अटेंशन खींच रहा है ना। जैसे जो कुछ एक्ट्रेस हैं वो बहुत ज्यादा
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, या आप कह सकते हो अट्रैक्शन का पार्ट रहते हैं। तो बिग ड्रा का मतलब हो गया ह्यूज अट्रैक्शन। ह्यूज अट्रैक्शन का मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको। होप्सो अनदर वन आगे, ब्रोकन रीड, अविश्वसनीय व्यक्ति, जो ब्रेक करने वाला है, आपका दिल तोड़ने वाला है, वो कैसा है? वो ब्रोकन रीड है, अनरिलायबल पर्सन है, जिस पर आप रिलाई नहीं कर सकते, वो है ब्रोकन रीड। सपोर्ट दैट फील्ड, या कह सकते हो आप इसके लिए ज्यादा अच्छा वर्ड, अनरिलायबल पर्सन। अनरिलायबल, अनरिलायबल का मतलब अविश्वसनीय, जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, है ना, ये कह सकते हो। व्हेन ही नीडेड हेल्प, जब उसको जरूरत है, हिज फ्रेंड प्रूव्ड अ ब्रोकन रीड, ठीक है, तो मतलब उसने सपोर्ट नहीं किया, ठीक। कहते हैं ना कि एक ट्रू फ्रेंड की पहचान कब होती है, एक ट्रू पर्सन की पहचान कब होती है? जिस समय आप बहुत ज्यादा मुसीबत में है, परेशानी में है, उस समय एक सही व्यक्ति की पहचान होती है। तो ब्रोकन रीड जो है, ठीक है, उनको क्या बोलते हो? अनरिलायबल पर्सन। ऐसे समय में टेस्टिंग हो जाती है इनकी, ब्रोकन रीड की। ब्रोकन रीड मतलब अनरिलायबल, अनफेथफुल यू कैन से, है ना। जो पिछला आपका एक और मैं ईडियम कुछ बताना चाह रहा था, भूल गया मैं, चले कोई बात नहीं, अगले वाले पे चलते हैं। बाय द स्किन ऑफ द टीथ, ठीक है, इसका मतलब बहुत ही कम अंतर से, उसको बोलते हो बाय द स्किन ऑफ टीथ। तो इसको बोलते हैं नैरोली, बाल बाल बचना, है ना, बहुत थोड़े अंतर से बचना, ठीक है। क्लोज सेव जिसको बोलते हो आप, जैसे इसी को अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? क्लोज सेव, क्लोज सेव, बाल बाल बचना। नैरो स्कैप, एक वर्ड ये भी आता है आपका, कौन सा? नैरो स्कैप, NARROW, नैरो स्कैप, ये भी आप लिख सकते हो, नैरो स्कैप, बाल बाल बचना, है ना। तो ये दो ईडी में एडमेटिक फ्रेज आप यूज कर सकते हो। तो बाय द स्किन ऑफ टीथ, ऑफ द टीथ, अब देखो टीथ और उसकी स्किन में कितना अंतर है, और डिफरेंस ही नहीं है, अंतर ही नहीं है, मतलब इतने बारीक अंतर से बचना, ठीक है। तो ये दो ईडियम, तीन ईडियम बेसिकली याद रखने हैं। बाय द स्किन ऑफ द टीथ, दूसरा आपका क्लोज सेव, तीसरा आपका नैरो स्कैप, याद रखिएगा तीनों। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, कंटेंशन मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। बोन, बोन मतलब हड्डी, तो क्या झगड़े की हड्डी होना मतलब झगड़े की जड़ होना। कॉज ऑफ क्वेरल, ये कह सकते हो आप इसको क्या? कॉज ऑफ क्वेरल। कंटेंशन, जैसे कंटेंशन होता है ऐसे डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट, और इसी से मिलता जुलता ईडियम आप लिखते हो एन एप्पल ऑफ डिस्प्यूट, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, ये आप लिखते हो एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, ये एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। सिंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, भारत को जब से स्वतंत्रता मिली है, कश्मीर प्रॉब्लम हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हमेशा से ये मुद्दा रहा है, हमेशा से ये इशू रहा है, ठीक है। ये कॉज ऑफ क्वेरल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो बोन ऑफ कंटेंशन एक ईडियम ये है आपका, और दूसरा आपका कौन सा है? एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, दोनों लर्न रखिएगा। बिट पीस ऑफ वंस माइंड, पीस ऑफ वंस माइंड या बिट पीस ऑफ वंस माइंड आप कह सकते हो। स्कोर्ड करना, डांटना, इसको वैसे रटना ही पड़ेगा आपको, ज्यादा अच्छा है। वैसे आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि आप मतलब कोई व्यक्ति लगातार आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, आप टॉलरेट कर रहे हो, और वो बातें माइंड में भरते जा रहे हो, है ना, फिर उसके बाद एक दिन फेंक करके मारते हो सारा, है ना। तो वही कह रहा है, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? टू स्कोल्ड, डांटना किसी को, फटकार लगाना किसी को। माई फादर रोट मी टू माई ब्रदर गिविंग अ पीस ऑफ हिज माइंड अबाउट हिज इंसल्टिंग कंडक्ट, जो इंसल्टिंग कंडक्ट है मेरे भाई का, उसके लिए फादर ने क्या किया, पिताजी ने क्या किया, उसको डांट लगाई। अनदर वन, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, राहुल गांधी इसीलिए बदनाम किए जाते हैं, है ना, कि उनको मतलब क्या कहा जाए, वो तो एक ऐसे, वैसे उनको पीएम की चार नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो व्यक्ति ऑलरेडी मतलब प्राइम मिनिस्टर की गोद में खेला हुआ है ना। तो जैसे अगर आप अभिषेक बच्चन की बात करते हो, है ना, तो भी कैसे हैं? बॉर्न विद सिल्वर स्पून। अब अंबानी जी के घर में पोता पैदा हुआ कुछ साल पहले, तो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, वेरी ऐसे परिवार में जन्म लेना जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। टू बॉर्न इन अ रिच फैमिली, धनी परिवार में जन्म लेना, ये इसका मीनिंग है। माई फ्रेंड डज नॉट हैव टू वरी अबाउट स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी,
ठीक है, कह रहा मेरे मित्र को बिल्कुल भी चिंता नहीं है पैसे खर्च करने की। एज ही इज सी इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ, क्योंकि उसने जो जन्म लिया है वो किससे, रिच फैमिली में जन्म लिया है, धनी परिवार में जन्म लिया। अनदर वन, बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, ये पीछे डिस्कस किए थे, होप सो अगर आपको याद आ रहा हो। कैंडल है उसको दोनों साइड से आप बर्न कर रहे हो तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाली है। तो ऐसे कोई मनी है, अमाउंट है आपके पास, फंड है, उसको आप हर तरीके खर्च कर रहे हो, मतलब जहां जरूरत है जहां नहीं जरूरत है, तो इसका मतलब आप उसको फिजूल खर्च कर रहे हो। इसी के लिए वर्ड आता है स्क्वेंडर। कह रहा आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही इज बर्निंग कैंडल एट बोथ एंड्स। कह रहा पिता की मृत्यु के बाद उसने क्या किया, उसने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वेजेंटली खर्च करना चालू कर दिया, इसको बोलते हैं बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स। अनदर वन, आगे चलते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मीनिंग क्या होता है, इरेगुलर तरीके से, कोई काम रेगुलरिटी के साथ ना करना, वो है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इरेगुलर आप इसके लिए टर्म यूज कर सकते हो, इरेगुलरली है ना, अनियमित तौर से, उसको बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। याद रहेगा आपको, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलर। तो कह रहा है इट इफ वी स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन आवर एग्जाम। ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि अगर आप इरेगुलर तरीके से पढ़ते हो, आप आज आपने बहुत अच्छी मेहनत की, आज आपने कहीं का मोटिवेशनल स्पीच देख लिया, आज आपने जम के मेहनत कर दी, आपने 6-7 घंटे पढ़ लिए, ठीक है, अगले एक वीक तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, भाई ऐसे एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम का मूल मंत्र है कंसिस्टेंसी, सबसे पहला मूल मंत्र है कंसिस्टेंसी। इफ यू वांट टू सक्सीड तो यू शुड बी रेगुलर, यू शुड बी पंक्चुअल। आप भले कम पढ़ें लेकिन रेगुलरिटी के साथ पढ़ें तो वो एग्जाम क्रैक करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग क्या होता है, इरेगुलर होता है। तो कह रहा है अगर हमें सफल होना है तो हमें बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स तरीके से नहीं पढ़ना है, हमको रेगुलर तरीके से पढ़ना है। अब इसको लर्न कैसे करोगे वो भी देख लो। फिट्स मतलब वैसे होता है दौरे पढ़ना, है ना। स्टार्ट्स देखे तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है फिर स्टार्ट कर रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है फिर स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो रेगुलर तरीके से काम को नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फ्यू एंड फॉर बिटवीन, जैसे एक ईडियम आता है कभी कभार कोई काम करना, जैसे एक ईडियम ये है फ्यू एंड फॉर बिटवीन, फ्यू एंड फॉर बिटवीन, किसी काम को आप रेगुलर तरीके से नहीं कर रहे हो, इरेगुलर तरीके से कर रहे हो, ये है फ्यू एंड फॉर बिटवीन। अनदर वन, बाय डिंट ऑफ, के कारण से, डिंट मतलब कारण होता है, तो बाय फोर्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ ये कह सकते हो। तो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है ही अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क की वजह से उसको सक्सेस मिली। बाय फोर्स आप कह सकते हो इसको, बाय डिंट ऑफ, बाय फोर्स ऑफ, है ना। नेक्स्ट, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, जो एक बात पर स्थिर ना रहे उसको, उसके लिए इडियम यूज करते हो, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। कभी वो कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, जैसे हमारे अवध ओझा जी है ना, मतलब इनको अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो कभी किसी पार्टी के बहुत मतलब डाई हार्ड फैन दिखेंगे और कभी मतलब उसके बहुत, हो सकता है मतलब उसके दोनों चीजें प्रॉस एंड कॉन्स है, हो सकता है उनको ऐसा लगता हो, तो मतलब उस वजह से वो अपने व्यू रखते हैं, हो सकता है मतलब वो अपने व्यूज के अकॉर्डिंग उनको लगता है कि इनकी नीतियां खराब है, फिर उनको लगता है सडनली रियलाइज होता है नहीं ये तो सही कर रहे हैं, है ना। तो वो मतलब स्थिर नहीं रहते अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे। तो टू स्पीक इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम, तो मतलब किसी के बारे में अच्छा बोलना बुरा बोलना, मतलब कभी अच्छा कभी बुरा, मतलब स्टिक नहीं है वो व्यक्ति। डोंट ट्रस्ट दोज हु ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रीथ, तो क्या ऐसे व्यक्ति पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हो जो ब्लो एंड हॉट एंड कोल्ड तरीके से बिहेवियर कर रहा है ना, कभी आपके साथ भी है कभी आपके अगेंस्ट भी है, तो आप कैसे रिलाई कर लोगे इस तरीके के व्यक्ति पर। अनदर वन, बात करते हैं बाय एंड बाय, धीरे धीरे, ठीक है। अब बाय से पीछे भी आपने एक इडियम पढ़ा था कल के सेशन में, वैसे एक आता है बाय एंड बाय, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, बाय एंड बाय का मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एक निरंतर क्या कहा जाए कंटिन्यूसली बट इन स्लो मोशन, वो होता है ग्रेजुअली। ही इज रिकवरिंग बाय एंड बाय आफ्टर लॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी के बाद वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। जैसे आप ऋषभ पंत की बात करते हो, है ना, तो क्रिकेटर जिन जो इंजर्ड हो गए एक एक्सीडेंट में, है ना, उसके बाद धीरे धीरे उनकी रिकवरी चल रही है, ग्रेजुअली वो रिकवर कर रहे हैं, है ना। तो बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेजुअली,
होप सो क्लियर हो गई बात। अनदर वन, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? जो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता है। ये हमने पढ़ा था, ब्लड के दो इडियम पढ़े थे, एक ब्लू ब्लड एक बैड ब्लड, है ना। बैड ब्लड का मतलब होता है जो कट्टर दुश्मन है, और ब्लू ब्लड का मतलब जो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए टर्म यूज करते हो ब्लू ब्लड। दो माई फ्रेंड हैज ब्लू ब्लड एट हर कंडक्ट इज वेरी मीन एंड वल्गर। यदि में जो मेरा फ्रेंड है वो किसी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसके कंडक्ट देख करके ऐसा लगता है कि वो बहुत ही मीन टाइप का है, तुच्छ टाइप का है और वल्गर टाइप का है। ठीक है, तो ये कुछ ईडियम थे बीच से रिलेटेड। 15 ईडियम ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब आगे साथ सेशन में हम फिर से इनको कैरी करेंगे। मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ लास्ट में, वैसे हर एक सेशन के बाद मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ठीक है, लेकिन ये आपको खुद से करना है। एटलीस्ट सेशन को कम से कम 2 बार देखा करो, चीजें क्लियर हो जाए, सुनने से ही चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। इस तरीके से फिर उनको आप बैठ कर को रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रिवीजन इज द रूट ऑफ ऑल सक्सेस। खासतौर से एग्जाम की बात करें, पढ़ते तो लोग बहुत हैं लेकिन रिवाइज कम करते हैं, रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, इसे क्या आगे करेंगे प्रोसीड। थैंक यू।